हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एचके। फिर आप देख रहे हैं आपसे यूट्यूब चैनल। क्वेश्चन 4 हमारा कंप्लीट हो चुका था। क्वेश्चन 5 आज करेंगे। जो भी मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानता है, मैं क्या करता हूँ, कैसे पढ़ाता हूँ, कौन से तरीके से पढ़ाता हूँ, तुम अच्छे से पास करेंगे, उसके लिए थोड़ी इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है हेमंत कुमार बेहरा। मैं सीए इंटर पढ़ाता हूँ और 8 से 9 चैप्टर यूट्यूब में है। पूरा फुल आंसर के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ, कोई पेशन नहीं, कोई रिवीजन वीडियो नहीं है। सिर्फ आराम से 100% कवर वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं। इसी इतना मैं बोलना चाहता हूँ। और सब्सक्राइब ज़रूर करना, कि ना तुम्हारा यही मेरे को पैसा है, ठीक है, और कुछ नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसको पहले साइड करते हैं। चलो, ये क्या लिखा है? ट्रांसफर ऑफ टाइटल एंड और पोजीशन इज नेसेसरी फॉर ट्रांजैक्शन टू कॉन्स्टिट्यूट सप्लाई गुड्स। ये सब कुछ बट हम लिखेंगे कैसे, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। चलिए ऐसे सबसे इम्पोर्टेंट बात है प्रेजेंटेशन। ये तुमको नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन ठीक से नहीं करोगे, तुम जितना भी अच्छा लगो, मार्क बहुत कम मिलेगा। इसी वजह से मैं प्रेजेंटेशन पहले लिख चुका हूँ, जैसे एग्जामिनर को चाहिए। सिर्फ मेरे नोट को देखकर कॉपी पेस्ट करके लिखती है। मतलब ऐसा कोई भी नहीं पढ़ाएगा यूट्यूब में। मैं तुमको चैलेंज देके बोलता हूँ, कोई भी नहीं पढ़ाएगा, ठीक है। सब रिवीजन वीडियो डाल के तुम्हारा दिमाग खराब करके हैं, और पैसा लेते हैं तुम्हारे पास। और ये बोलते हैं रिवीजन वीडियो डालते हैं, फिर ये बोलते हैं ये रिवीजन वीडियो करके कोई फुल नॉलेज नहीं ले सकता, नहीं पास कर सकता है। मतलब तुम अल्टीमेटली ये बोलो ना, हमको पैसा चाहिए, डायरेक्ट बोलो, कोई नहीं देता है सिर्फ मेरे अलावा। चलिए आगे चलते हैं। पहले देखो, टाइटल आज वेल आज क्या टाइटल आज वेल एज पोजीशन बोथ, टाइटल पोजीशन बोथ have to be transferred for a transaction to be considered as a supply of goods। और एक बात समझो अच्छे से, शायद अच्छा हो गया, याद आ गया इस टाइम पर। देखो ये जो लिखा है आज वेल एज, मतलब तुम ना जब इंग्लिश पढ़ते हो कुछ चीज़ें समझ नहीं आती, सिर्फ मेन मुद्दे को पढ़ो। देखो टाइटल पोजीशन बोथ हैव बीन ट्रांसफर फॉर ए ट्रांजैक्शन टू बी कंसिडर एज ए सप्लाई ऑफ सर्विस। ये तुमको खटक रहे ना, आज वेल एज क्या है मीनिंग, जितना आता है पढ़ो। फिर भी तुमको नहीं आता है, सिर्फ तुम ये लिखो। तुम आज वेल आज भी तुम एग्जाम में नहीं भी लिखोगे ना, फिर भी तुमको माल देगा, फिर भी तुमको मार्क देगा, माल नहीं, ठीक है। मतलब एक एग्जामिनर सोचता है बच्चे को कितना कॉन्सेप्ट आता है और बच्चे किस ढंग से लिखता है। वो इम्पोर्टेंट दो ही चीज़ें होता है, बच्चे को कितना कॉन्सेप्ट है। ये आज वाला छोड़ दो, हाव छोड़ दो, टू बी भी छोड़ दो, ये भी छोड़ भी दो ना, वो भी तुमको मार्क देगा, ठीक है। तुमको सिर्फ यहाँ में की पॉइंट लिखना है, टाइटल पोजीशन ट्रांसफर फॉर ए ट्रांजैक्शन टू बी कंसिडर एज ए सप्लाई ऑफ सर्विस, ये की पॉइंट लिखना है। फिर भी तुमको ये याद आ गया हैव टू बी फॉर, ये अच्छा बात है। बट हमेशा प्रेजेंटेशन इज मेन थिंग्स, एनी थ्योरी पेपर। चलिए मैं आराम से लिख चुका, तुम सिर्फ कॉपी पेस्ट मारो, ठीक है, और समझो भी। उसके बाद सारा वीडियो कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल सारा वीडियो में डाल चुका हूँ, ये सिर्फ प्रॉब्लम का वीडियो है, ठीक है। चलिए, इन केस टाइटल इज नॉट ट्रांसफर, यदि कोई भी ये मतलब फिर भी टाइटल ट्रांसफर नहीं भी हुआ है, ट्रांजैक्शन वुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस टर्म ऑफ शेड्यूल 2 क्लॉज सेक्शन 1 क्लॉज बी ऑफ द CGST एक्ट। कोई भी मतलब टाइटल ट्रांसफ़र हुआ भी नहीं है, फिर भी हम उसको ट्रेडर सप्लाई मानेंगे, ठीक है। कैसे होगा अभी देखते हैं। इन सम केसेस पोजीशन में बी ट्रांसफर्ड इमीडिएटली बट टाइटल में बी ट्रांसफर्ड एट ए फ्यूचर डेट लाइक सेल ऑन अप्रूवल और हायर परचेज अरेंज। ये क्या होता है देखो, यहाँ भी तुमको समझाते हैं। देखो यार, देखो तुम एक गाड़ी खरीदो, बाइक खरीदो, इसको काटो, बाइक परचेज तो इंस्टॉलमेंट में करते हो, इंस्टॉलमेंट में करते हो क्या, पहले दिन से, ठीक है। मतलब फर्स्ट डे बाइक किसके पास होती है,
बाइक किसके पास होती है? किसके पास होती है? तुम्हारे पास। किसके पास? तुम्हारे पास। बट तुम, बट क्या होता है? बट तुम इंस्टॉलमेंट देते हो। इंस्टॉलमेंट देते हो कब तक? जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट तक देते हो। लास्ट इंस्टॉलमेंट तक देते हो मतलब ये हुआ, मतलब पहले ही दिन क्या हुआ? पहले ही दिन तुम्हारे पास क्या बाइक है, मतलब पोजीशन तुम्हारे पास हो गया। मतलब जो मालिक पहले ही दिन तुमको बाइक दे दिया, मतलब जो पोजीशन है वो पहले ही दिन ट्रांसफ़र हो गया। बट क्या हुआ? फ्यूचर में जाके तुमको 100% इसको मिला। इसी वजह इंस्टॉलमेंट जब लास्ट इंस्टॉलमेंट दोगे तब तुम्हारा 100% बाइक होगा। ये होता है सेल ऑन अप्रूवल और परचेज ऑन हायर, इसको बोलते हैं। यह एक कॉन्सेप्ट है। मेरे हिसाब से तुम आराम से समझ गए। नहीं समझे फिर और एक बताता हूँ। देखो, तुम पहले दिन बाइक खरीदे, पहले दिन तो बाइक खरीदे क्या होगा? बाइक चलाया तुम्हारे पास तो 50,000 20,000 10,000 जो डाउन पेमेंट दिए, उसके बाद आप इंस्टॉलमेंट देते हैं। क्यों देते हो? पहले तुम्हारे पास पोजीशन आ गया, बाद में जाके क्या आया? मेन थिंग्स यहाँ पे लिखा है, चलो हम पढ़ते हैं। बाद में जाके देखो, इमीडिएटली देखो इन सम का पोजीशन ट्रांसफर इमीडिएटली। बट टाइटल मतलब ओनर का नेम होता है, छोटा टाइटल मतलब ओनरशिप जो होता है ना, वो बाद में आता है। कब आता है? जब तुम लास्ट इंस्टॉलमेंट देते हो बाइक का, तब जाके तुम होगे वहाँ उस बाइक का ओनर बनते हो। पहले दिन से नहीं, ये दिमाग में मत रखना। बहुत सारे रहते हैं मैं बाइक खरीदा, ये बाइक मेरा है। नहीं, जब तक तुम सारे इंस्टॉलमेंट मतलब सारा लाइबिलिटी तुम पे नहीं करते हो तब तक बाइक तुम्हारा नहीं है। इंस्टॉलमेंट नहीं दोगे, बाइक उठा के ले जाएगा। होता है ना, तुम देखते हो ना, मुझे बाइक उठा के ले गया, इंस्टॉलमेंट दिया, ऐसा होता है। क्यों लेता है? वो सिर्फ पोजीशन ट्रांसफ़र करता है कंपनी। वो टाइटल मतलब ओनरशिप नहीं। जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट ख़त्म करोगे तब जाके तुमको रियल ओनर बनोगे, तब तक तुम पोजीशन रखते हो, मतलब एक भाड़ा में आके चला रहे हो। ये मान लो आम इंसान का लैंग्वेज। मेरे हिसाब से 100% तुम क्लियर हो चुके हो। इसको मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए, हमारा क्या हुआ? क्वेश्चन सच ट्रांजैक्शन विल ऑल्सो टर्म्ड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। इसको हम सप्लाई ऑफ सर्विस भी, सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे, ठीक है। अभी चलते हैं क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 बहुत बड़ा है, इसे हम धीरे धीरे करेंगे, ठीक है। चलो, क्वेश्चन 6 क्या है? एग्जामाइन वेदर फॉलोइंग एक्टिविटी अमाउंट टू सप्लाई अंडर सेक्शन 7 रीड विद शेड्यूल 1 ऑफ CGST एक्ट, ठीक है। चलिए, सुलेखा मैन्युफैक्चरिंग हैव ए फैक्ट्री इन दिल्ली। सुलेखा मैन्युफैक्चर हैव ए फैक्ट्री इन दिल्ली एंड डिपोट इन मुंबई। मतलब देखो, फैक्ट्री कहाँ है? दिल्ली में है। डिपोट जो होता है ना, डिपो हम बोलते हैं। डिपो एक्चुअली वो डिपो नहीं होता है, डिपोट उसको बोलते हैं, ठीक है। डिपोट कहाँ है? डिपो कहाँ है? मुंबई में। क्लियर हो गए? चलो, मैन्युफैक्चर कहाँ है? दिल्ली में। डिपो कहाँ है? मुंबई में। मैं और एक बार लो, मैन्युफैक्चर कहाँ है? दिल्ली में। मैन्युफैक्चर मतलब ये भी समझते ना, मैन्युफैक्चर जहाँ फैक्ट्री है, आम इंसान जहाँ फैक्ट्री है, फैक्ट्री माल जहाँ बनती है वही होता है मैन्युफैक्चर। और डिपो कहाँ है? जहाँ माल को आके बेचते हैं, वो तो सिर्फ माल ही आता है, फिनिश्ड गुड्स आता है, रॉ मटेरियल नहीं, सिर्फ फिनिश्ड गुड। मतलब मान लो कि शार्ट तैयार हो रहा है, शार्ट में क्या लगता है? कलर लगता है, सूता होता है, बहुत सारा होता है। इसी वजह से जो दिल्ली है ना, मैन्युफैक्चर मतलब फैक्ट्री है, ठीक है। यहाँ में डिपो सिर्फ शार्ट ही आता है बेचने के लिए। ये क्लियर हुआ मेरे हिसाब से। चलिए आगे चलते हैं। बोथ दीज एस्टैब्लिशमेंट रजिस्टर्ड इन रेस्पेक्टिव स्टेट। बोथ दीज एस्टैब्लिशमेंट रजिस्टर्ड इन रेस्पेक्टिव स्टेट। दोनों ही स्टेट में रेस्पेक्टिव स्टेट रजिस्टर हुए हैं। फिनिश्ड गुड्स आर सेंट फैक्ट्री इन दिल्ली टू दी मुंबई। मैं बोल दिया ना, फिनिश्ड गुड्स जो माल, फिनिश्ड गुड मतलब जो तैयार होके हुए, मतलब अब फिनिश्ड गुड के बाद ना सब कुछ माल कोई भी यूज कर सकता है। एक शार्ट जब फिनिश गुड में पहुंचती है मतलब काम खत्म, उसके बाद जाके कोई भी शार्ट को पहन सकता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं फिनिश्ड गुड्स, मतलब काम खत्म हो गया उस काम का, ठीक है। क्या है? फैक्ट्री दिल्ली टू मुंबई डिपोट विदाउट कंसिडरेशन। मतलब जो दिल्ली टू मुंबई जो शार्ट गया, मतलब 50 लॉट, मतलब 1000 पीस गया। किसका? दिल्ली टू मुंबई एक फैक्ट्री है, ये एक ब्रांच है,
ये एक फैक्ट्री है। इसी वजह से कंपनी क्या सोचा, हमको कोई कंसिडरेशन तो नहीं मिल रहा है, क्यों ना, तो दिल्ली टू ब्रांच, ये मैं समझता हूँ, ये तुम्हें समझा देता हूँ। चलिए बोलो, इसको काट देते हैं, उसके बाद फिर करते हैं। देखो मैं तुमको समझाता हूँ। दिल्ली है, DELHI, दिल्ली। ये क्या है, फैक्ट्री है, फैक्ट्री। ये क्या है, मुंबई, मुंबई क्या है, डिपो है, डिपो मान लो ब्रांच, ये भी मान सकते हो, ठीक है। मतलब यहाँ में 1060 आया, 1000 मोबाइल मान लो, अच्छा होगा, मोबाइल आया, ठीक है। मतलब दिल्ली जो ओनर था बोले ये तो मेरे ही ब्रांच में जा रहा है, मेरा ही ब्रांच, खुद का ब्रांच में, मैं क्यों टैक्स दूँ, नहीं, मैं ये तो कोई कंसिडरेशन नहीं है। कौन है, मैं जो दिल्ली जो फैक्ट्री है, जो मालिक है, वो जो इसको यहाँ भेज रहा है, कोई इसको पैसा आ रहा है क्या सडनली, नहीं, वो बाद में भी क्या करना, खुद का, दोनों का तो है ना, एक मालिक का तो फैक्ट्री हो, डिपो भी है, कोई तो कंसिडर नहीं आ रहा है। बट हमको टैक्स के जो GST की तरह सोचेंगे। अब देखेंगे अभी क्वेश्चन क्या बोलता है हमको, इसको सॉल्व करेंगे। एक्चुअली क्या हुआ है, सोल्ड हुआ है ना नहीं सोल्ड है, चलिए इसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6A का, शेड्यूल 1 ऑफ CGST एक्ट, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, और बोथ क्या लिखा है, शेड्यूल 1 ऑफ CGST एक्ट, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन। रिलेटेड पर्सन क्या है, दोनों का ही रिलेटेड कंपनी है। जो कि रिलेटेड पर्सन डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं जानता है, मैं पहले पूरा कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल साथ समझाया हूँ, मैं अभी यहाँ में नहीं समझा सकता क्यों ना, टाइम ज़्यादा जाएगा। इसलिए जो भी मेरा वीडियो को नहीं देख रहा है, ठीक है, अभी ये सेकेंड पार्ट के क्वेश्चन को देख रहा है, भाई समझ नहीं आएगा, इसलिए पहले जाके वो सारा वीडियो कॉन्सेप्ट देखो, कॉन्सेप्ट समझोगे तो सारा प्रॉब्लम कर पाओगे। तुम ऐसा नहीं कर सकते, शॉर्टकट कभी ज़िंदगी में मत मारना है, कभी भी नहीं। सिर्फ शॉर्टकट मतलब टू गो टू सुसाइड, कभी ज़िंदगी में शॉर्टकट नहीं मारना है। हमें मतलब टाइम लगे बट सक्सेस जरूर मिलेगा, शॉर्टकट नहीं, 100% मैं तुमको वार्निंग कर रहा हूँ, ठीक है। अभी चलते हैं, ये दोनों रिलेटेड पर्सन और बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन, इवन विदाउट कंसिडरेशन, क्या कोई कंसिडरेशन नहीं मिलेगा, फिर भी इट्स मेड इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। कंक्लूजन में हमें क्या लिखेंगे, फैक्ट्री एंड डिपो ऑफ सुलेखा मैन्युफैक्चरिंग एज डिस्टिंक्ट पर्सन, सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम दिल्ली फैक्ट्री ऑफ सुलेखा मैन्युफैक्चर टू मुंबई डिपोट विदाउट कंसिडरेशन बट इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस इज सप्लाई। हमसे बिजनेस के लिए ना, बिजनेस जहाँ भी आ गया पैसा लगे, क्या होगा, डिस्टिंक्ट पर्सन भी हुआ, सेटिस्फाई हुआ क्वेश्चन का, और कोर्स और फर्दरेंस भी हुआ, सेटिस्फाई क्वेश्चन का। दोनों चीज़ हुआ तब जाके सप्लाई हुआ है, ठीक है, दोनों चीज़ हुआ तब जाके सप्लाई हुआ है, एक चीज़ में नहीं हो सकता। चलिए क्वेश्चन A का कंप्लीट हुआ। अभी चलते हैं, मतलब यहाँ में क्या, सप्लाई क्वालिफाइड हो गया भाई, तुम टैग दोगे, काम खत्म, और ज़्यादा मत सोचना चाहिए। उसके बाद बी का क्वेश्चन देखते हैं क्या आता है। रमन इज ए आर्किटेक्ट इन चेन्नई, क्या रमन एक आर्किटेक्ट है, कहाँ पे, चेन्नई में। चेन्नई कहाँ है, तमिलनाडु में है, ये सब जानना है। मतलब थोड़ी नॉलेज तुमको आउटसाइड रखना है भाई, सिर्फ CA पढ़ोगे नहीं तो तुम नहीं कर पाओगे, ठीक है, थोड़ी आउटसाइड रखना है, थोड़ी 5%, मैं नहीं बोल रहा हूँ 50%, ठीक है। और हिज ब्रदर, क्या रमन का ब्रदर है, सेटल कहाँ है, लंदन पे। लंदन कहाँ है, लंदन एक कहाँ है, ब्रिटिश है, जो यूनाइटेड किंगडम वो वहाँ पे है, वेस्टर्न के साइड, वेस्टर्न के जो यूनाइटेड किंगडम का, जो हमारा दिल्ली क्या है, इंडिया कैपिटल, और लंदन है यूनाइटेड किंगडम का कैपिटल, मतलब हम जो इंग्लैंड बोलते हैं वही। वेल नोन लॉयर, मतलब बहुत नामी दामी लॉयर है, ठीक है। रमन आर टेकन लीगल एडवाइस फ्रॉम इज फ्री फ्रॉम कॉस्ट टू द रिगार्ड टू फैमिली डिस्प्यूट, मतलब फैमिली डिस्प्यूट के लिए वो लीगल एडवाइस लिया, ठीक है। यहाँ में रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन कोई नहीं है, सिर्फ यहाँ में फैमिली मैटर आता है, रिलेटेड पर्सन डिस्टिंक्ट पर्सन है ही नहीं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन बी, सॉरी बी शेड्यूल ऑफ GST, हम अभी थोड़ी गलत हो गए शायद, हाँ ठीक, नो गलत बेटा, नो गलत। चलो शेड्यूल 1 ऑफ CGST एक्ट, इंपोर्ट ऑफ सर्विस,
ये सर्विस क्या हुआ, इंपोर्ट हुआ इंडिया के बाहर में, भाई इंपोर्ट तो होगा ना। सर्विस भाई ये टैक्सेबल पर्सन, भाई ये टैक्सेबल पर्सन फ्रॉम ए रिलेटेड पर्सन लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, ये रिलेटेड पर्सन है ना और लोकेटेड आउटसाइड इंडिया है। फिर विदाउट कंसिडरेशन इज ट्रीटेड एज क्या, सप्लाई। फिर भी कब सप्लाई होगा ना, सप्लाई होगा इफ इट इज प्रोवाइडेड इन कोर्स और फर्दर ब्रांच ऑफ बिजनेस, बिजनेस के लिए हमें अभी क्या करेंगे, ये चला गया हमारा प्रोविजन, मतलब ये रूल बोलता है। हमें अभी कंक्लूजन चलने में मतलब रियल चीज़ें, राम एंड हिज ब्रदर कैन नॉट बी कंसिडर टू बी रिलेटेड, कैन नॉट कंसिडर रिलेटेड नहीं, रिलेटेड नहीं एंड रिलेटेड। देखो यहाँ में रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, रिलेटेड पर्सन डिस्टिंक्ट पर्सन, तुम ये मत समझो रिलेटेड नहीं है, ये तो रिलेट मतलब आम लैंग्वेज से थोड़ी हट के जाओ। रिलेटेड और रिलेटेड पर्सन, रिलेटेड डिस्टिंक्ट पर्सन, ये टैक्स के जीएसटी की लैंग्वेज अभी जाओ, ठीक है। हमें जो भी होगा ये जो रिलेटेड बदले में फैमिली होता था अलग होता, ठीक है, ये मत जाओ रिलेटेड है, ये जानबूझ के लिखते हैं कन्फ्यूज होने के लिए। अच्छा, राम ब्रदर इज वेल नोन लॉयर एंड इज नॉट होली मेनली डिपेंडेंट ऑन रामन। हाँ, अच्छा लॉयर है तो डिपेंडेंट क्यों होगा फाइनेंस के लिए, कुछ भी लिए। ओके, फर्दर राम हैज टेकन ए लीगल एडवाइस फ्रॉम हिज पर्सनल मैटर, क्या लिखा है, पर्सनल, खुद के लिए लिया है, कोई बिजनेस नहीं लिया है, इसीलिए नॉट इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस सर्विस प्रोवाइडेड बाय रमन ब्रदर टू हिम नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई। ये में सप्लाई क्यों नहीं हुआ, दो चीज़ें है, यहाँ में कोई रिलेटेड पर्सन नहीं है, डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं है, यहाँ में कोर्स और फर्दर बिजनेस भी नहीं है, ठीक है। इसी वजह से हम राम को टैक्स नहीं, रामन को टैक्स नहीं लगेगा, सप्लाई नहीं होगा, ठीक है। और दूसरे बार जाते हैं, क्वेश्चन देखो यहाँ में सी, वुड आंसर डिफरेंट, मतलब तुम्हारा आंसर डिफरेंट हो सकता है। रमन टेकन लिया बिजनेस के लिए, वो पहले क्या था, पर्सनल के लिए था, अभी वो रमन ले रहा है बिजनेस के लिए, अभी तुम्हारा आंसर क्या होगा, चलते हैं देखते हैं क्या होता है। इफ रमन हैज टेकन एडवाइस विथ रिगार्ड्स टू हिज बिजनेस यूनिट, रमन लिया बिजनेस के लिए तो क्या होगा, सर्विस प्रोवाइडेड बाय रमन ब्रदर्स टू हिम वुड स्टिल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई। हुआ है बिजनेस के लिए ना, क्यों सप्लाई नहीं हुआ, चलते हैं देखते हैं। प्रोवाइडेड इन कोर्स और फर्दर बिजनेस सच सर्विस हैव नॉट बीन रिसीव्ड फॉर रिलेटेड पर्सन, मैं क्या बोला, ये रिलेटेड पर्सन उसका ब्रदर नहीं है, इसी वजह से वो उसको कोर्स ऑफ फर्दर बिजनेस होगा भी टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए, थोड़ी यहाँ में कन्फ्यूजन है मुझे थोड़ी, बट मैं समझ नहीं पाता हूँ एक्चुअली क्या है चीज़ें। फिर भी जो जानता है ना, नॉलेज एक चीज़ है ना, वो बड़ा छोटा कुछ नहीं होता है, सिर्फ नॉलेज होता है। कोई भी जानता है ये चीज़ें क्यों हुआ, मुझे प्लीज़ कमेंट करके लिखिए सर इसी वजह से हुआ, ठीक है। कहना सारा कोई ना एक इंसान नहीं जान सकता है, ठीक। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7, फिर भी कोई भी नहीं समझ जाए तो ये याद रख लो ऐसा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। सप्लाई वेदर द फॉलोइंग स्टेट वेदर फॉलोइंग सप्लाई वुड बी treated as supply of goods or supply of service as per schedule 2 of the CGST Act। यह क्या होगा, यहाँ में देखो treated as supply of goods और सर्विस दोनों में कौन सा होगा, ये बोला रहे आपको, ये हमको बोलते हैं, मतलब ये जो चारों चीज़ें, ये कौन सा सप्लाई होगा, कौन सा सर्विस होगा, बस इतना सा बात। इसमें तुम मिलेगा भाई 4 मार्क मिलेगा, क्वेश्चन में आएगा, जरूर आएगा। चलिए, क्वेश्चन 7, रेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होगा, सप्लाई ऑफ सर्विस। रेंट मतलब जो आपका जो घर है, लैंड है, उसको रेंट में देते हो ना, ये क्या गुड्स है ना, सप्लाई है, सर्विस है। चलिए, गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बिजनेस असेस आर ट्रांसफर और डिस्पोज मतलब सेल बाय अंडर डायरेक्शन ऑफ पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस। सप्लाई ऑफ गुड्स, ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स, ट्रांसफर ऑफ सर्विस। मैं पहले बोल रहा था ये क्या लगेगा, ट्रांसफर ऑफ राइट्स ऑफ द गुड्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ द टाइटल। राइट्स मतलब तुम बाइक खरीदे, उसका जो पोजेशन राइट्स ले आए, खुद यूज किए, मतलब रियल ओनरशिप ट्रांसफर, रियल जो टाइटल है, तुम्हारा रियल जो ओनर है गाड़ी का, तब कब मिलेगा, ये मिलेगा लास्ट इंस्टॉलमेंट, तब जो गाड़ी का दोगे। ये होगा क्या, सप्लाई होगा, थोड़ी गुड्स होगा, अरे सप्लाई नहीं, सर्विस होगा। ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स अंडर एन एग्रीमेंट विथ व्हिच स्टिपुलेटेड दैट प्रॉपर्टी शैल पास ए फ्यूचर, ये होगा सप्लाई ऑफ
गुड्स होगा। ठीक है, अभी नहीं दे रहे, बाद में देंगे। ठीक है, ये क्या, ट्रांसफर टाइटल इन गुड्स अंडर एग्रीमेंट, ये होगा प्रॉपर्टी शैल बी एट फ्यूचर। हाँ, ट्रांसफर क्या करते हैं, टाइटल इन गुड्स क्या करते हैं, दोनों क्या करते हैं, गुड्स भी करते हैं टाइटल भी कर लेते हैं। चलो हो गया तुम्हारा गुड्स। चलिए हो गया, क्वेश्चन 7 कंप्लीट हुआ। हम अभी क्वेश्चन 8 भी कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 8 क्या बोलता है, देखो डिटरमाइन करो फॉलोइंग सप्लाई डिटेल एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस शेड्यूल 2 ऑफ जीएसटी। मतलब 7 क्वेश्चन जैसा था, 8 क्वेश्चन ऐसा ही है। अभी देखेंगे हम क्या है। टेम्पोररी ट्रांसफर और परमिटिंग यूज और एंजॉयमेंट ऑफ एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, क्या होगा, टेम्पोररी ट्रांसफर और परमिटिंग यूज और एंजॉयमेंट ऑफ एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। मतलब यह क्या है, टेम्पोररी ट्रांसफर मतलब तुम्हारा अभी घर है, तुम्हारा एक हाउस है, घर है, दे दो टेम्पोररी यूज करने के लिए। ठीक है, परमिटिंग यूज मतलब तुम्हारा गाड़ी है, भाड़ा देते हो, देख वो गाड़ी एक दिन के लिए यूज करो, क्या देते हो एक्चुअली, परमिट देते हो, ये होता है। एंजॉयमेंट कोई तुम्हारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, तुम्हें दे देते हो, इस दुकान को ले, तुम्हारे इस क्लब को ले, चलाओ 2 दिन के लिए, इतना भाड़ा हुआ। जो शादी होता है ना, शादी जो आते हैं, इवेंट ऑर्गेनाइजर आते हैं तुम्हारे जो सजाने के लिए, डेकोरेट करने के लिए, ये क्या होता है, उसका सारा प्रोडक्ट जो होता है, सारा प्रोडक्ट सारा डीजे तुम क्या कर लेता है, एंजॉय करने के लिए, बाद में उसको भाड़ा लेता है। ये होता है, ऐसा ही सब सारा मिल के ये सब हुआ है। इसलिए हम क्या बोलेंगे, सर्विस है ना, ये थोड़ी गुड्स है। सर्विस है, गुड्स कब होगा, और सारा चीज़ें तुमको दे देगा, वो लेगा नहीं कभी। ये सर्विस मतलब 2 दिन के लिए देगा और यूज करके फिर रिटर्न ले जाएगा, उसको हम सर्विस बोलते हैं। चलिए, सप्लाई ऑफ गुड्स, बी में क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड ऑन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन टू ए मेंबर देयरऑफ फॉर कैश डेफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यू कंसिडरेशन। सप्लाई ऑफ गुड्स, डेफर्ड पेमेंट मतलब क्या समझते हो, फ्यूचर में मिलेगा। ठीक है, फॉर कैश मिलेगा। सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एन ऑन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएटेड बॉडी पर्सन टू मेंबर देयर फॉर कैश डेफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यू कंसिडरेशन, इसको हम बोलेंगे सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे। ठीक है, चलिए, एनी ट्रीटमेंट का क्या, एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस व्हिच इज अप्लाइड टू अनदर पर्सन्स गुड, ये होगा सप्लाई। देखो ये एक टेक्निकल लैंग्वेज लिखा है, देखो एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस अप्लाइड टू अनदर पर्सन गुड्स, मतलब देखो एक एग्जाम्पल लो, मतलब तुम्हारे साइट में कोई किसी का गाड़ी तो खराब होता है ना, सचुर खराब होता है, वो तो गाड़ी किसका होती है, मालिक का होती है। बट जो मैकेनिक आता है वो किसका होता है, वो दूसरे बंदा होता है। काम किसके लिए करता है, वो मालिक के लिए करता है। इसलिए ये क्या लिखा है, एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस व्हिच इज अप्लाइड टू अनदर पर्सन गुड्स, इसको भी सब सर्विस बोलेंगे। क्या, मैकेनिक आया, काम करा, और जो उसको जानता था उसको ठीक किया, गाड़ी स्टार्ट हो गया, गाड़ी ठीक, पैसा तो मैं जाऊँगा, ये क्या है, सर्विस है, थोड़ी गुड्स दिया, सर्विस। ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स। ट्रांसफर ऑफ टाइटल मतलब क्या बोला, ट्रांसफर ऑफ टाइटल मतलब तुम एक मोबाइल जिसी को बेचते हो पूरा पैसा से, क्या करते हो, 5 दिन बाद ले आता हो उसको, नहीं बेच दिया तो बेच दिया, पूरा ट्रांसफर ही गुड्स कर दिया, तेरा है। गुड्स हमेशा ऐसा ही होती है, सर्विस सिर्फ 2 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 1 महीने के लिए यूज करो, फिर मुझे दो उसको सर्विस। ठीक है, क्वेश्चन 8 खत्म हो गया। अभी क्वेश्चन 9 में चलेंगे। एक्चुअली 9 क्वेश्चन क्या बोलते हैं हमको, द गुड सप्लाई ऑन हायर परचेज, मतलब कितना आसान क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन। द गुड सप्लाई ऑन हायर परचेज बेसिस विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस, मतलब खुद ही क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, चलिए क्या होता है देखते हैं। दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, क्यों, सप्लाई ऑफ गुड्स ऑन हायर परचेज शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स एज दे आर इज ट्रांसफर ऑफ टाइटल एट ए फ्यूचर डेट। ठीक है, चलो हम देखते हैं इसमें क्या लिखा है। ये क्या लिखा है, द गुड सप्लाई ऑन हायर परचेज बेसिस, ये इसको देखो, इसको ये जो है ना, ये 3 वर्ड ये ही डिसाइड करता है कॉन्सेप्ट को। क्या लिखा है, हायर परचेज बेसिस, वो कुछ लिखा है क्या, कुछ नहीं, सिर्फ हायर परचेज लिखा है। क्यों लिखा है, हायर परचेज में हम क्या करते हैं, जो इंस्टॉलमेंट होता है, हमको पता है ना, आखिरी में गाड़ी किसका होगा, मेरा होगा।
इसी में कोई क्या होगा, वो गुड्स ही होगा, आखिर में पता है ना मेरा होगा। इसीलिए हायर परचेज में क्या होता है, जो होता है वो गुड्स मानेंगे, नॉट सर्विस। ठीक है, चलिए देखो, दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ये इसी में जो कंफ्यूज होगा ना, इंस्टीट्यूट वही में ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा। मतलब ये लिख के रख लो, जहाँ कंफ्यूज हुआ में ज़्यादा क्वेश्चन, कहने बच्चे फेल हो गए जब कंफ्यूज होंगे। इसी वजह से क्लियर तुमको कॉन्सेप्ट रखना है। सप्लाई ऑफ गुड्स ऑन हायर परचेज शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स आज दे आर इज ट्रांसफर ऑफ टाइप टेल एज ए फ्यूचर डेट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन 9 खत्म हो गया। हाँ भाभी, रेस्ट लेते हैं, 27 मिनट वीडियो हो गया है। ठीक है, अभी ख़त्म करेंगे। इतना रिक्वेस्ट है, शेयर करना। क्यों ना, ऐसा कोई नहीं यूट्यूब में पढ़ाता है, सारे रिवीजन वीडियो डालते हैं बच्चों को फेल करने के लिए। ठीक है, मेरा 100 to 100% जाता है। मैं भी सब कुछ धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट मेरा भी हो रहा है, आगे जाके बहुत अच्छा भी होगा। ठीक है, चलिए सब्सक्राइब जरूर करना भाई। क्यों ना, तुमको कोई पैसा नहीं दे रहा है और तू मुझे कोई पैसा मेरे को नहीं देना, सिर्फ एक रेस्पेक्ट है, सब्सक्राइब और लाइक। शेयर तुम क्यों करोगे, तुमको पता है। क्यों ना, तुम जैसे फ्री में यूज करते हो, क्लास मिलता है और तुमको कोई पैसा नहीं देना पड़ता है, और भी कोई मिले। क्यों ना, पैसा का प्रॉब्लम सबको है बिकॉज ऑफ कोरोना पैंडेमिक, तुम भी जानते हो। इसीलिए ज़रूर शेयर करना, मेरे लिए नहीं, और गरीब बच्चे के लिए जो नहीं पढ़ पाते, पढ़ाई छोड़ रहा है इसी वजह से। ठीक, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, वंदे मातरम।